Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Bushra Gulzar presenting my lecture number 13 class 10th chemistry. We are on chapter number 13 also बेटा हम लोगों को आपको मालूम है कि एक्सक्लूड सिलेबस के साथ चैप्टर नंबर 13 भी आपका उसमें ये सेकंड लास्ट टॉपिक है दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड। इस चैप्टर में हमने पहले कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा, कितनी टाइप्स होती हैं, उसकी मोनोसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है, देन यूजेस और उसके हमने सोर्सेज भी पढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है कि मोर देन 100 years ago स्विस बायोकेमिस्ट डिस्कवर अ क्लास ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द सेल की न्यूक्लियाई में उसने क्या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड डिस्कवर किए। जिन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जैसे विच आर फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम द पस ऑफ द इन्फेक्टेड बॉन्ड आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले कहाँ से लिए गए थे? जो इन्फेक्टेड बॉन्ड से उसकी पस लेकर उससे ये सेल उनको निकाल के उसे ऑब्जर्व किया गया था। अब व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड आर वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ आवर लाइफ। दे आर फाउंड इन एवरी लिविंग सेल। वो हर लिविंग सेल में मौजूद होते हैं और हर लिविंग सेल में मौजूद होती हैं और उसके अंदर जो उसके कंपोनेंट हैं ये ज़्यादातर इसके जो आप न्यूक्लिक एसिड आपको मिलेगा वो मौजूद है उसके न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर इसके जो डीएनए आरएनए वगैरह होते हैं, डीएनए मौजूद होता है उसका, वो कहते हैं जिसके अंदर की सारी इंफॉर्मेशन होती हैं उसकी लिविंग सेल की जो फर्दर ट्रांसमिट होनी होती हैं वो असल में न्यूक्लिक एसिड ही के बने हुए हैं। आज हमने ये पढ़ेंगे बेटा कि न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट क्या हैं और ये किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। दे आर लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं आपकी बॉडी में। लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल आपने पढ़े हैं कौन कौन से हैं? वो सेक्राइड्स भी होते हैं, प्रोटीन्स के भी होते हैं, मगर जो न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं इन्हें आप लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। किस चीज़ के बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के। और न्यूक्लियोटाइड जो हैं उनके 3 फर्दर कंपोनेंट हैं। नाइट्रोजनस बेस है, पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन शुगर जिसे आप कहते हैं। पेंटोज मीन आपको पता है पेंटा जो है आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा हुआ है, 11 में सॉरी ये पढ़ा था आपने जहाँ पे इस टाइम और आप वो पढ़ रहे थे इसकी सफिक्स आपने पढ़ा था। पेंटा स्टैंड फॉर 5, तो ये 5 कार्बन शुगर होती है और फॉस्फेट ग्रुप होता है इसमें। तो ये इसकी क्या थे कंपोनेंट्स है जिससे कि न्यूक्लिक एसिड मिलकर बनता है। देयर आर 2 काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। 2 हैं न्यूक्लिक एसिड, एक डीएनए है और एक आरएनए है। यहाँ हम पढ़ेंगे कि क्या ये स्पीशीज़ जो हैं किस तरह ये रिप्रोड्यूस करती हैं अपनी काइंड को। DNA can store and transmit all the genetic information needed to build an organism। अब DNA स्टोर भी करता है और आगे फर्दर नेक्स्ट सेल में ये ट्रांसमिट भी करता है उन सब चीज़ों को, उन सब इंफॉर्मेशन को जो कि न्यू ऑर्गेनिज्म को बिल्ड अप करने के लिए ज़रूरी होती हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे ह्यूमन बीइंग में सिंगल फर्टिलाइज एग जो है वो कैरी करता है इंफॉर्मेशन लेग्स बनाने के लिए, हैंड, हेड, लिवर, एवरीथिंग जो बॉडी में मौजूद होती है। और डीएनए जो है प्राइमरी आपको सेल न्यूक्लियस में मिलता है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय जे वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इन 1953 में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था वॉटसन एंड क्रिक ने, एंड दे वर अवॉर्डेड द 1962 नोबेल प्राइज फॉर देयर वर्क। दिस डिस्कवरी इनिशिएटेड द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और ये जो सबसे पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये सबसे पहले आप कैसे डिस्कवरी थी और इसने बहुत ज़्यादा फर्दर हेल्प आउट किया और आज भी हेल्प आउट कर रही है। ये जो हमारे आजकल एपिडेमिक फैली हुई है इसके लिए जो स्टडी किया जाता है वायरस को, असल में हम उसका ये डीएनए स्ट्रैंड, आपको पता है वायरस जो है उसका बहुत शॉर्ट सा उसकी बॉडी है, उसके अंदर थोड़ी सी आप कह सकते हैं डीएनए ही मौजूद होता है और प्रोटीन बनाने के लिए उसके पास थोड़े से राइबोसोम वगैरह होते हैं और ये प्रोटीन का उसका सारा स्टैंड होता है। डीएनए जो है इसके अंदर ही सारी उसकी इन्फॉर्मेशन है, उसे जब डी कोड कर लिया जाता है तो उसकी वैक्सीन बना ली जाती है। इसका स्टैंड खासा लॉन्ग है, बड़ा है, मगर इसके अलावा इसका क्या काम है कि कैंसर रिसर्च इन्वॉल्व इन एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ न्यूक्लिक एसिड को हम इसकी स्टडी करते हैं ये करने के लिए कि कैंसर रिसर्च, क्योंकि आपको पता है कैंसर क्या है, आपको अच्छी तरह आपने पढ़ा है कि हमारी एक चैप्टर क्लास 9 में आपने चैप्टर 5 में पढ़ लिया था कि जिसमें B9 और मैलिग्नेंट से पढ़े थे आपने ट्यूमर वगैरह के असल में एक्स्ट्रा ग्रोथ जो हो जाती है। अब ग्रोथ सिंपल कौन ऑर्डर कर रहा है? ये डीएनए से ही जा रहे हैं ना सारे ऑर्डर, तो डीएनए में डिफेक्ट होता है, जीन
म्यूटेट करती है तो कैंसर सेल प्रोड्यूस होती हैं। तो डीएनए की रिसर्च, जब डीएनए पे रिसर्च हो रही है, इट्स मीन कैंसर पर, कैंसर के इसकी इलाज के लिए रिसर्च हो रही है। अब आ गया डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA exists in the form of two strands twisted around each other in a spiral formation called a double helix। किसे ये कहाँ है डीएनए, कहाँ पे मौजूद होता है, किस तरह का है, डबल स्टैंड है, ट्विस्टेड है, यानी बल्क आया हुआ है और स्पाइरल फॉर्म में होता है। ये देखें डीएनए की इन्होंने डायग्राम दी हुई है, डबल हेलिक्स है, इसकी दो है ना आपको नज़र आ रही है, एक यूँ जा रही है और एक इसके बाद ये उसके ऊपर से ट्विस्ट हो रही है। ईच चेन और स्टैंड इज मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबो शुगर। हर जो स्टैंड है, एक जो साइड है वो किस चीज़ की बनी हुई है, डीऑक्सीराइबोज शुगर की बनी हुई है, फॉस्फेट यूनिट एंड आ नाइट्रोजन बेस। द स्टैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन, और जुड़े किससे हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक दूसरे के साथ ये अटैच हैं। और दिस बेस की जो पेयर है स्टैंड इन अ कोड दैट स्टोर इन्फॉर्मेशन। और ये जो जिस तरह ये स्टैंड्स हैं असल में बेटा ये कोड्स हैं जिसके ज़रिए ये इन्फॉर्मेशन आगे कैरी कर रही हैं। और ये किस तरह ये यूज़ टू प्रोड्यूस, और ये कैरी होने के बाद इंफॉर्मेशन असल में प्रोटीन बनाने का आगे वो करती हैं, ऑर्डर करती हैं, वही प्रोटीन जो है डिफरेंट वर्क करती है। आपने पढ़ा है ना, आपकी बॉडी में चैप्टर जो आपका बायोलॉजी में आप लोग पढ़ते हैं, हार्मोन्स पढ़ते हैं, एंडोक्राइन हार्मोन जो हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों को एक्टिवेट करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं। तो हार्मोन क्या है, प्रोटीन्स होते हैं। द की टू द एबिलिटी ऑफ डीएनए टू स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, अब जो एबिलिटी है डीएनए की वो स्टोर करने की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, एंड टू पास इट टू ऑन द नेक्स्ट जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन इज इट्स डबल स्टैंड स्ट्रक्चर। आपको ये भी बायो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको प्रॉपर पता है कि ये क्या होता है कि स्टैंड ओपन हो जाता है एक, और दोनों स्टैंड अपनी अपनी डुप्लीकेशन होती है ना डीएनए की, एक स्टैंड आगे चला जाता है और फर्दर जो है इसके बाद अपनी ऐसे सेल और अपने ऐसे पूरा डीएनए बन जाता है। नेक्स्ट आपका है आरएनए या राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है कि आरएनए एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल स्टैंड। आरएनए सिंगल स्टैंड के फॉर्म में है। इट इज़ मेड ऑफ अ राइबोज शुगर, ये राइबोज शुगर से बना हुआ है। वो किससे बना हुआ था, वो बना हुआ था बेटे, आप लोगों ने पढ़ा अभी कि वो उसके अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर थी, इसमें राइबोज शुगर है, फॉस्फेट यूनिट है एंड नाइट्रोजनस बेस है, बाकी चीज़ें सेम है। आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए। अब आरएनए कौन बनाता है, डीएनए ही आरएनए प्रोड्यूस करता है, क्या करने के लिए, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए। आरएनए पहले से मौजूद नहीं होता न्यू बॉर्न सेल में, जब नया सेल बन जाता है तो डीएनए जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो उसके पास इंफॉर्मेशन है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए आरएनए बनाता है। और आरएनए फर्दर वो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डायरेक्टिंग सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन बनाने का वो आगे वो ऑर्डर करता है। आरएनए रिसीव्स, रीड्स, डिकोड एंड यूजेस द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। वो अब आरएनए का काम है, डीएनए समझिए उसका हेड है, उसका मास्टरमाइंड है, मगर आरएनए जो है फर्दर वो रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन को, उनको रीड करेगा, उनको डीकोड करेगा और बाद में उन्हें यूज़ करेगा किस लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, न्यू प्रोटीन बनाने के लिए, ताकि जो उसको इन्फॉर्मेशन मिली है, अहकामात मिले हैं अपने हेड की तरफ से, डीएनए की तरफ से, उनको वो इम्प्लीमेंट उनका कर सके और न्यू सेल्स बनानी है या कोई चेंज लाना है, कोई चीज़ बनाना रोकनी है, कोई चीज़ ज़्यादा बनानी है, वो सब जो इम्प्लीमेंट होता है वो इनकी तरफ से ही होता है। नेक्स्ट बेटे मैंने आपका ये होमवर्क दिया है, ध्यान से देखें ये क्या दिया है मैंने आपको। सबसे पहले आपने बताना है न्यूक्लिक एसिड क्या है। ये आपके इसमें पहला पैराग्राफ आता है कंपोनेंट के साथ, ऊपर वाला वो सारा आप लिखेंगे। उसके बाद कंपोनेंट पूछे, वो आपको पता है 3 है इसके, बेस है, राइबोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, राइबोज शुगर है, और क्या है, डीऑक्सीराइबोज के साथ इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है। अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि सबसे पहले इसके आपने बताया कि पस सेल से हम इन्हें ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद ऑब्टेन करने के बाद आपने इसके अंदर इसकी ये पढ़ी है कि ये जो है डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस है, 5 कार्बन शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप है। ये आप इसके कंपोनेंट लिखेंगे। राइट इट्स इंपॉर्टेंस फॉर अ लिविंग सेल। आपकी क्यों इंपॉर्टेंट है न्यूक्लिक एसिड आपको पता है, सारा जो डीएनए वगैरह वो सारा इसी यही असल में डीएनए न्यूक्लिक एसिड सब यही प्रोड्यूस कर रहा है और इसी ने आगे इंफॉर्मेशन जो है फर्दर सेल्स को आगे ट्रांसफ़र करनी है।
इसकी काइंड है न्यूक्लिक एसिड की, आपको पता है आरएनए डीएनए इसकी टाइप्स हैं, ये आप लिखेंगे। डीएनए क्या है, इसकी क्या स्ट्रक्चर है, और व्हाट इज़ आरएनए, इसका स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज़ द शुगर यूनिट इन डीएनए का शुगर यूनिट क्या है, ये अच्छी तरह करें। इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा आती है, आप इसे प्रॉपर इसकी इंपॉर्टेंस भी, दोनों इंपॉर्टेंस और साथ इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है बेटा, इसको डिफरेंस को अच्छी तरह करिएगा और इसे लर्न करिए।